Recording in progress. कोई डाउट है किसी को पाइथन में? तो नेक्स्ट क्लास एक रिवीजन क्लास रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला होगा, तो आज इस वीक कंप्लीट जो भी पाइथन है सब उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो मैं सेटअप आज कराऊंगा, ये सेटअप करना है, इसको समझना है। पहले बेसिक से समझते हैं, फिर आएंगे, ठीक है? और ओके, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्टडी मटेरियल मैं आपके साथ ना पाइथन का भी शेयर कर देता हूँ, सेलेनियम विद पाइथन, ठीक है? आप लोग मुझे आईडी बता दो एक बार अपनी, शेयर आईडी बताना एक बार अपनी आप, ठीक है? स्मृति, आपकी आईडी क्या है? यही वाली है? कार्ड बताओ मुझे कैसे है। ये वाली 50, ठीक है। अलीशा आपकी क्या है? अलीशा शर्मा, ठीक है। पाइथन विद सेलेनियम नोट्स, ठीक है। ये अलग है, सेलेनियम पाइथन के अलग थे, पाइथन विद सेलेनियम अलग, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अब ये बिल्कुल थ्योरी है कि पाइथन में हम क्या क्या चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये हमें पढ़ने हैं। तो 10 क्लासेस लगेंगी हमें पहुंचने में यहाँ तक। इसको समझना, मैनुअल टेस्टिंग के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे मैनुअल टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एरर आ सकते हैं क्योंकि ह्यूमन करता है, 24 आवर इंटू 7 टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। टेस्टर की रिक्वायरमेंट मतलब जो मैनुअली कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट, मैनुअली लॉग क्रिएट किए जाते हैं, लिमिटेड स्कोप है। तो ये सारा टेस्टिंग जो टूल्स है ना वो ओवरकम कर देते हैं, ठीक है? तो ऑटोमेशन करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, वो लाइब्रेरी है सेलेनियम। पाइथन नहीं करता ऑटोमेट, ऑटोमेट कौन करता है? सेलेनियम। लेकिन सेलेनियम को कमांड कौन देता है, क्या करना है? पाइथन। एक लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी को यूज करना है, टूल को यूज करना है, टूल को कमांड देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है? पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे जिसकी हेल्प से हम कमांड दे सकें। और सेलेनियम क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो बहुत अच्छी हुई, चाहे पाइथन के साथ करो चाहे जावा के साथ करो, ठीक है? किसी भी ब्राउजर पे जो भी एप्लीकेशन चल रही है, हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, जो मैनुअल टेस्टिंग हम करते हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, सेलेनियम की हेल्प से, क्लियर? मल्टीपल ओएस में चल जाता है, मल्टीपल ब्राउजर में चल जाता है, वेब बेस्ड ऑटोमेशन हो जाती है, ओपन सोर्स होता है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हम जावा के साथ, पाइथन के साथ, सी शार्प के साथ, सबके साथ कोड कर सकते हैं। सेलेनियम सेम ही है। फ्रेमवर्क अभी हम जब प्रोजेक्ट को बनाते हैं ना, मल्टीपल स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यही थ्योरी में लिखा है जो मैंने आपको समझाया। अब जो सेलेनियम है, इसका जो स्वीट है, स्वीट मतलब कि जो पूरा आर्किटेक्चर है मल्टीपल चीजों में आता है। पहले आता था सेलेनियम इंटीग्रेटेड आईडी, एक सॉफ्टवेयर आता था, आप उसको इंस्टॉल करते थे अपने ब्राउजर में, और मैनुअली टेस्ट उसको स्टार्ट कर देते थे, और मैनुअली टेस्ट करते थे। वो सब स्क्रीन को रिकॉर्ड करता था और उसी को दोबारा चला देता था। समझा गया? वो ब्राउजर स्पेसिफिक था, वो फायरफॉक्स पे चलता था, एक एक्सटेंशन जैसा था कि जैसे मुझे टेस्ट करना है, मैनुअली टेस्ट करना है, कोड नहीं लिखते थे उसमें। फायरफॉक्स के ब्राउजर में जाके मैंने उसको स्टार्ट कर दिया और टेस्ट करने लगा, वो सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता था। अब आप उसको बार बार चला सकते हैं। आई बात समझ में? तो वो अब नहीं चलता है क्योंकि उसमें डेटा ड्रिवन टेस्टिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे टेस्टिंग तो हर बार अलग अलग डेटा से करनी होती है। तो वो तो अलग अलग डेटा से नहीं करता था, एक ही ब्राउजर पे चलता था, तो वो हट गया बहुत पहले। मतलब मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ उसकी। फिर आया एलिनियम रिमोट कंट्रोल, एक एलिनियम आरसी आया कि आप टेस्ट केस लिखो, इस सर्वर पे चलाओ, टेस्ट करो, ठीक है? फिर आया सेलेनियम वेब ड्राइवर।
और सेलेनियम ग्रिड। वेब ड्राइवर मतलब आरसीस और वेब ड्राइवर को मर्ज करके सेलेनियम 2.0 बना था। न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन आया सेलेनियम। आवाज आ सेलेनियम 3। सेलेनियम 3 क्या है? सेलेनियम 3 कोड की लाइब्रेरी है जो इम्प्रूव होकर आई है, जो अब हम यूज करते हैं 3। मार्केट में बहुत लेटेस्ट सेलेनियम 4 आ गया है। ठीक है। बट अभी हम सेलेनियम 3 पे जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम कोड सेलेनियम 3 पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो सेलेनियम 3 क्या करता है? ठीक, ये एडवांटेज है। सेलेनियम 3 कैसे वर्क करता है मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर उस पर आते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। जावा, रूबी, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज यूज करके मुझे ब्राउजर को कमांड देनी होती है। बात समझना, अब यहाँ पे बहुत समझना कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसको ऑटोमेट करना है, मुझे कमांड किसको देनी है? मुझे ब्राउजर को कमांड देनी है कि ब्राउजर आप ओपन हो जाओ। कौन सा ब्राउजर? क्रोम ब्राउजर। क्रोम किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। तो ये मेरी बात क्यों मानेगा? और मुझे कैसे पता कि इसको कैसे समझ में आता है? क्योंकि किसका है? ये तो क्रोम का है और मुझे ब्राउजर को ही समझाना है। तो जो हर कंपनी होती है वो अपने वेब ड्राइवर देती है। वेब ड्राइवर एक टूल होता है, ईएक्सी होती है फाइल, ईएक्सी फाइल होती है। आप एक इंटरफेस की तरह काम करता है कि आप पाइथन से इस ब्राउजर को कमांड दो, और ये ब्राउजर किसको कमांड देगा? इस क्रोम को कमांड देगा। जैसे मुझे एक कैब बुक करनी है, मुझे सिटी 1 से सिटी 2 में जाना है। मैंने उबर बुक किया। ठीक है। उबर की कैब आई और उसका ड्राइवर आया। मैंने ड्राइवर को बता दिया कि भाई मुझे ये ओटीपी है, सिटी 1 से सिटी 2 जाना है। अब कैब किसकी है? उबर की है। कौन उसका टेक केयर करता है? उबर करती है। पेमेंट कौन करता है? उबर करती है। मुझे कोई मतलब, उसकी कितनी सैलरी आ रही है, कितनी जा रही है, वो कैसे ओवरटेक कर, मुझे सिर्फ ड्राइवर को कमांड देनी है, उसको ओटीपी देना है, उसको पेमेंट देनी है, और उसको बता देना है कि भाई मुझे सिटी 1 से सिटी 2 जाना है। काम खत्म। सेम वे जो ब्राउजर को अपडेट रखता है, कौन रखता है? गूगल रखता है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ उसका एक ड्राइवर चाहिए, वेब ड्राइवर, जो उसका सब टेक केयर करता है। मुझे सिर्फ वेब ड्राइवर को कमांड देनी है। कहाँ से देनी है? पाइथन से देनी है। और सेलिनियम, एक्चुअली कमांड कहाँ से देनी है? सेलिनियम से देनी है। सेलिनियम की एक क्लास है वेब ड्राइवर, ड्राइवर क्लास। ठीक है। उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आगे बात समझे, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ड्राइवर को कमांड दूंगा। अब इसको समझो। मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किसको कमांड दूंगा? ड्राइवर को कमांड दूंगा। और वो ड्राइवर किसको कमांड देगा? ब्राउजर को देगा। मुझे टेक केयर नहीं करना है ब्राउजर कैसे चलता है क्या। जितना अपडेटेड ब्राउजर है उतना अपडेटेड मेरा ड्राइवर होना चाहिए, बस। ये बात क्लियर हो गई? तो हम पाइथन में सेलेनियम का यूज करके ब्राउजर को जो कमांड देंगे वो ब्राउजर को नहीं देंगे, ब्राउजर के ड्राइवर को देंगे। आई बस समझ में? और सेलेनियम में ऑलरेडी ड्राइवर की क्लास बनी हुई है, उस ड्राइवर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया है उसको इंगेज करके ब्राउजर को कमांड देनी है कि ये चलाओ, ब्राउजर पे ये चलाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं वो करें। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब ये करते कैसे हैं। सबसे पहले मुझे अपने प्रोजेक्ट पे, अपने प्रोजेक्ट
अपने प्रोजेक्ट में एक बार सेलेनियम को पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अपना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो नाम रख देते हैं मार्च पाइथन ऑटोमेशन। सॉरी। ठीक है, ये मैंने फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को कहाँ से ओपन करेंगे? अब सारा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर है। मेरे अब इसके अंदर हम एक फोल्डर बना रहे हैं जहाँ पे हम ड्राइवर्स रखेंगे अपने। एक फोल्डर बना रहे हैं जहाँ पे हम अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रखेंगे, कोड रखेंगे इसके। ठीक है, उसके अंदर हम फर्स्ट फाइल बना रहे हैं ऑटोमेशन कोड के लिए। हम ऐसे लिख रहे हैं script.py। ये बात क्लियर हो गई? इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, ये फोल्डर हो गया, ये ड्राइवर हो गया। क्लियर है? और हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेनियम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा पिप सेलेनियम 3 इक्वल इक्वल 3.0। थर्ड वर्जन सेलेनियम का इंस्टॉल करना है। एंटर दबाऊंगा। ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कि इसमें ऑलरेडी है। कैसे है पता लगेगा? पीआईपी लिस्ट से। तो पीआईपी लिस्ट से ये कह रहा है कि आपके में सेलेनियम और ये सेलेनियम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। पीआईपी अनइंस्टॉल सेलेनियम। पूछ रहा है यस और नो। यस, सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब मैं पीआईपी लिस्ट करूंगा तो मुझे सेलेनियम नहीं दिख रहा है। अब मुझे इंस्टॉल करना है। मैं सिर्फ कमांड दिखाने के लिए पीआईपी इंस्टॉल। जब आप ऐसे लिखोगे सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.0, तो ये सर्वर से जाएगा, डाउनलोड करेगा। ठीक है, छोटी सी फाइल है, 193 KB की है, नेट मेरा ठीक चल रहा है। इंस्टॉलिंग सेलेक्टेड पैकेज सेलेनियम, सक्सेसफुल इंस्टॉल 3.0। तो मेरे में सेलेनियम आ गया। पीआई अब मैं पीआईपी लिस्ट करके देखूंगा तो मेरे में सेलेनियम आ गया। तो मैं अब अपने कोड में सेलेनियम का यूज कर सकता हूँ। सेलेनियम एक क्लास की तरह एक पैकेज है। ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी रेडीमेड कोड लिखे हैं। ठीक है, फिर मुझे कौन से ब्राउजर पे ऑटोमेशन करना है? क्रोम पे करना है, तो क्रोम का मैं वर्जन देखूंगा कौन सा वर्जन चल रहा है। सेटिंग्स में जाऊंगा, ये वर्जन चल रहा है 1330 6943। तो मुझे इसी वर्जन का वेब ड्राइवर चाहिए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब ड्राइवर डाउनलोड क्रोम। ये क्रोम की वेबसाइट आ गई, क्रोम फॉर डेवलपर्स। ठीक है, वर्जन सिलेक्शन पे जाएंगे, या हम दूसरी साइड ये सेकंड वाले पे जाएंगे ना, तो डाउनलोड के ऑप्शन आते हैं, जैसे ये आता है। ठीक है, मैं इसका यूआरएल भी दे दूंगा आपको। ठीक है, ये है विंडो डाउनलोड्स में जा रहे हैं, क्रोम फॉर टेस्टिंग अवेलेबिलिटीज, इसका ब्राउजर ये आ गया। ठीक है, मैं इसका आपको यूआरएल दे देता हूँ, अब डायरेक्टली इस यूआरएल पर चले जाएं। ठीक है, ये यूआरएल पे जाना है। अब मेरा कौन सा वर्जन था, मैं फिर से देख लेता हूँ, भूल गया मैं। कहाँ से देखेंगे? यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, अबाउट क्रोम 113.0, क्रोम ड्राइवर। ठीक है, क्रोम वेब ड्राइवर। तो क्रोम वेब ड्राइवर चाहिए मुझे, क्रोम ड्राइवर। मेरा सिस्टम 64 बिट है, तो ये 133
6943, यही है 6943। क्लियर। क्रोम 62, और ये अपडेटेड वर्जन चल रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा, यूआरएल में पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, ये एक वर्जन को डाउनलोड कर देगा। ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मुझे एक EXE मिलेगी। इसको यहाँ से कट करना है और कहाँ पेस्ट करना है, अपने जो ड्राइवर बनाया था, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ड्राइवर्स का फोल्डर ओपन करेंगे और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। सारे स्टेप रिकॉर्डेड हैं, आप एक एक करके स्टेप करोगे। क्या किया मैंने, अपने ब्राउजर में, BROWSER, ब्राउजर में पहले मैंने देखा कि कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है। फिर उसी वर्जन का वेब ड्राइवर डाउनलोड कर लिया, क्योंकि कमांड देनी है। डाउनलोड कर लिया कि कोड लिखना है, और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। प्रोजेक्ट में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है। तो अब मैं क्रोम ब्राउजर को कमांड दे सकता हूँ, ये मेरा ड्राइवर हो गया। क्लियर। ये EXE फाइल है, ऐसे दिखेगी ही नहीं है। तो अब मुझे कोड लिखना है। सबसे पहले, अब सेलेनियम क्या कहता है, सेलेनियम के थ्रू हम इसको कमांड दे सकते हैं। सेलेनियम की जो क्लास है वो है वेब ड्राइवर क्लास। तो हमें लिखना है फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। क्लियर। क्योंकि इसको कमांड देने की जितनी भी चीजें लिखी हैं वो इस क्लास के अंदर लिखी हैं। ठीक है। और ड्राइवर का पाथ, ड्राइवर का पाथ मतलब ये ड्राइवर आपके प्रोजेक्ट में कहाँ पे है, कॉपी करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि भाई हमारा ड्राइवर यहाँ पे रखा हुआ है। एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसका एड्रेस सेव करा लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप करना है हमें, वेब ड्राइवर की कमांड। ठीक है। मैंने पाथ सेव कर लिया ड्राइवर का। ये जो वेब ड्राइवर है, इसके अंदर, तो मैं कह रहा हूँ क्रोम को ओपन कर दो, और ये कह रहा है कि इसको ड्राइवर दो। तो ड्राइवर का पाथ मैंने इसको दे दिया। वेब ड्राइवर के अंदर जो क्लास है, मैंने कहा क्रोम को ओपन कर दो, तो कह रहा है कि ड्राइवर दो। मैंने ड्राइवर जहां पे रखा था वहां पे दे दिया। या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ एड्रेस। या आप एक वेरिएबल में सेव करा के भी एड्रेस दे सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ इसको ओपन कर दो, ये चीज क्लियर हो रही है। तो मैंने उसको इजी करने के लिए ड्राइवर पाथ एक वेरिएबल में सेव करके इसको दे दिया, और इस क्लास का क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया ड्राइवर। इस क्लास के अंदर इसे तो ब्राउजर को ओपन किया, और फिर कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो इस क्लास के अंदर होगी ना, ये वेब ड्राइवर क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। अब लिखूंगा ड्राइवर डॉट गेट। गेट का मतलब, यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट का नाम दूंगा, जो ब्राउजर ओपन किया है उस वेबसाइट चल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेस्टिंग वेबसाइट थी सॉल्व डेमो, ये चल जाए। मैंने यहाँ पे कोड क्या लिखा देखो, ये क्लास वेब ड्राइवर एक मॉड्यूल है, उसके अंदर क्रोम क्लास थी, क्रोम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको ड्राइवर का पाथ चाहिए था, और ड्राइवर मेरे ब्राउजर से सिंक है क्योंकि ब्राउजर चलेगा। और ड्राइवर के अंदर उस क्लास के मेथड में, तो पहला मेथड लिख दिया ड्राइवर डॉट गेट। अब इसको रन करके देखते हैं। इसने मेरा ब्राउजर ओपन किया और मेरी वेबसाइट ओपन कर दी। तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे यूट्यूब चला सकता हूँ। ठीक है। तो कह रहा हूँ कि ब्राउजर को ओपन करके क्या चला दो, यूट्यूब चला दो। ठीक है। तो हम इसको चलाएंगे। चल जाएगी तो आ रहा है समझ में। हाँ डालना पड़ेगा ना, कौन सी वेबसाइट चलानी, कोड को क्या पता कौन सा चलाना है आपको।
नहीं नहीं, मुझसे कैसे पता चलेगा? चलाने के लिए तो आपको यूआरएल चाहिए होगा ना। उसको थोड़ी पता है आप यूट्यूब के नाम से यूट्यूब चलता है करके। वो तो यूआरएल से मतलब है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब मैं कह रहा हूँ ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, क्योंकि ओपन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ पहले उस स्क्रीन को बड़ा करो फिर ओपन करो। तो मैक्सिमाइज विंडोज के अंदर फंक्शन है जो हमने कॉल कर लिया, क्योंकि अभी छोटे साइज में वो ओपन हो रही थी, तो मैंने इसको किया बड़े साइज में हो गई और ओपन हो गई। तो मुझे ये फंक्शंस का काम करना सीखना है कि फंक्शंस को, कौन कौन से फंक्शन किस काम आते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हम चला सकते हैं। ठीक है, ये कोड समझ में आ रहा है? क्या किया है फिर से? पहला स्टेप, ब्राउजर का वर्जन चेक किया, वेब ड्राइवर को डाउनलोड किया, प्रोजेक्ट में ऐड किया, ऐड हो गया। फिर वेब ड्राइवर मॉड्यूल को ऐड कर दिया, क्योंकि उसके अंदर क्लासेस हैं सेलेनियम की, तो उसका एड्रेस दे दिया कहाँ पे सेव है। तो हम क्लास ओपन करी, क्या दे दिया, पाथ दे दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड है। ब्राउजर को बंद करना है तो ड्राइवर डॉट क्विक। ड्राइवर क्या है? वो जो ब्राउजर खुला है उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये फटाफट खोल के बंद कर देगा उसको, देखना बहुत फास्ट काम करता है। ये ऑटोमेशन होती है, तो ऑटोमेशन बड़ी स्पीड से। इसमें एक मॉड्यूल होता है टाइम, इंपोर्ट टाइम। अगर क्लास होती है टाइम, टाइम डॉट स्लीप, मैं कहूंगा कि 2 सेकंड बाद करना है। ये ओपन करेगा, 2 मिनट रुकेगा और फिर बंद कर देगा। सेकंड्स, आप इसके ऊपर जाओगे बता देगा। सेकंड्स, ये पैरामीटर है, फंक्शंस के पैरामीटर किस पैरामीटर में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। फ्लोट में लेता है तो 2.5 2.4 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद हमें इंटरेक्ट करना होता है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जाके ये स्टैंडर्ड यूजर एंटर कर दे। अरे बस समझे। तो मुझे ये जो एलिमेंट बना है, ये HTML CSS से बना है। इसको हमें राइट क्लिक करना है, तो इसका कोड आ जाएगा, ये एलिमेंट कैसे बना है। अब ये HTML और CSS से बना है, तो आपको बेसिक और HTML CSS आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो आप यूट्यूब से कोई भी एक स्मॉल, इसमें कोड नहीं करना है, कोड नहीं करना है हमें, सिर्फ सीखना है कि HTML CSS क्या होती है, कैसे बनती है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको एक 1 आवर की HTML CSS वीडियो देख के आनी है। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि ये जो कोड लिखे हैं, ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है, टैग बने होते हैं। टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आईडी, इसकी आईडी दी है तो हम इस आईडी का यूज करते हैं और यहाँ पे कमांड देते हैं। क्या कह रहे हैं कि ड्राइवर, ये हम दोबारा पढ़ेंगे अभी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये यूजर नेम इसकी आईडी है। इस पे जाओ, डॉट सेंड कीज, और क्या कर दो, इस पे सेंड कीज कर दो स्टैंडर्ड यूजर। सारी बात समझ, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, ये दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ कि चीजें चलती कैसे हैं। आपको सिर्फ जितना मैंने पहले बताया था उतना सेटअप करना है, ये नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस दिखाने के लिए कैसे ऑटोमेट होता है। तो पासवर्ड में गए, पासवर्ड कैसे बने, पासवर्ड की भी आईडी बनी है। सेंड कीज, आ रहा है? फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। बटन, बटन कहाँ पे एलिमेंट है, कैसे बना है, लॉग इन बटन बना है। बटन को सेंड किस नहीं करना होता, बटन को क्लिक करना होता। ठीक है, ब्राउजर को क्विट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेबसाइट पे जाओ, स्लिप भी नहीं दे रहे, लॉग इन कर दो। सिर्फ मैं इसको चला दूंगा, स्क्रिप्ट देखो कितनी जल्दी चल जाएगी।
ठीक है, इसे लॉग इन कर दिया। तो ये ऑटोमेशन हो रहा है कि लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। तो इसको हम टेस्ट केस में लिखते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो पास कर दो, नहीं है तो फेल कर दो। तो हमें इन एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन सीखना होता है। उसके लिए आपको बेसिक HTML CSS क्लियर होनी चाहिए कि इसमें HTML क्या है, CSS क्या है। क्लियर है? वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, कैसे एलिमेंट को फाइंड किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले आज इतनी शॉर्ट क्लास रखेंगे क्योंकि आपको सेटअप करने में टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले दो चीजें, तीन चार चीजें आपको करनी है। पहला तो क्या है, पाइथन को कंप्लीट रिवाइज करना है, क्योंकि मैं अभी क्लास बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? एक तो पहले आपको ये रिवाइज करना है। दूसरा, आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है। प्रोजेक्ट सेटअप, सेलेनियम इंस्टॉल करना है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनमेंट। ठीक है, पहला तो क्या है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या क्या टॉपिक रिवाइज करने हैं, क्लास, फंक्शन, वेरिएबल्स, लूप्स वूप्स तो आपको प्रैक्टिस है, और ऑब्जेक्ट, क्लास कैसे बनाते हैं, और PIP कैसे करते हैं, पिप का में से करता है, और मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। तो ये वीडियोस आप दोबारा देखोगे और प्रैक्टिस करोगे। कल ही पूछ रहे थे क्लास का क्या यूज होता है, देख लिया क्लास का क्या यूज होता है। दूसरा प्रोजेक्ट सेटअप, दूसरा होमवर्क असाइनमेंट होगा कि सेलेनियम इंस्टॉल करोगे, वेब ड्राइवर डाउनलोड करोगे, ठीक है, कोड सेटअप करोगे जो मैंने बताया, और अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। थर्ड, HTML+CSS। इसमें चीजें क्या सीखनी है आपको, व्हाट आर HTML टैग्स, और CSS, हाउ CSS वर्क विथ HTML। ठीक है, एक आर की वीडियो देखोगे आप, थोड़ा सा सिर्फ कोड नहीं करना है, सिर्फ सीखना है कैसे लग रही है। HTML के आपको टैग्स क्लियर होने चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टैग्स कौन से होते हैं, डिफरेंट टैग्स इन HTML। और क्लासेस में, CSS में क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? इतने टास्क आपको अभी तक जो हमने किया है ये मैं भेज भी देता हूँ। स्मृति, समझ में आ रहा है इतना? हो जाएगा? कुछ इसमें डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ लो। आगे मैं नहीं पढ़ा ना, क्योंकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी। ठीक है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ अभी। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, कि आगे हम डायरेक्टली एलिमेंट के साथ खेलेंगे कि एलिमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अलीशा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? पहले किया है आपने ये सब? अच्छा अच्छा, जावा के, ठीक है, पाइथन के साथ भी सेटअप कर लेना। क्लियर है? सेलेनियम 3 सब के साथ काम करते हैं, यही चीज है। री इंस्टॉल करना। क्लियर, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास